मानस तैयार करें। मेरी बात सभी को स्पीड के साथ दोहराना है ना। ये लोग तो बोलते नहीं, इस मोहल्ले वाले सबको बोलना है, महामंत्र है ना। जितना बोलोगे उतने कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। बंद करना, वहां कर दो, उसका मुख वहां कर दो ना। चलिए रामो रमो सिद्धाणं रमो आयरियणं रमो वज्रायाणं रमोलोये सविसाहुडं एसो पंचणमुयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होय मंगलम् रहे सदा सत्संग उन्हीं ध्यान उन्हीं नेते रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, चित्त सदा अनुरक्त रहे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जब कभी हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि हमें अच्छा शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिला, अच्छा देश मिला, अच्छी संगति मिली, देव शास्त्र गुरु का परम सानिध्य प्राप्त हुआ। सब कुछ हमारे अनुकूल हम सबको मिला, पर कभी आपने अपने मन से पूछा हमें क्यों मिला? आज का प्रश्न अपने मन से पूछना है कि जो हमें सब कुछ मिला है, सारी प्रकृति की अनुकूलताएं हमारे जीवन से जुड़ गई हैं, हमें सब कुछ जीवन में अच्छा अच्छा मिल रहा है, तो ऐसा हमने क्या किया होगा कि जो आज हमें प्राप्त हुआ है? अपने मन से प्रश्न करो। आप सड़क चलते जाते हैं, देखते हैं किसी के तन पर वस्त्र नहीं है, आप देखते हैं कोई भिखारी के रूप में दिखाई देता है, कोई लंगड़ा और लूला दिखाई देता है, किसी के जीवन में ना जाने कितने प्रकार के अभाव पाए जाते हैं,
हम उनमें से बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली जीवों में आते हैं। सबके साथ अभाव होने के साथ मेरे पास सबसे ज्यादा सद्भाव है, ऐसा क्यों? ये हमने सब पाया है तो किस कारण से पाया है? हमें जो मिला है तो क्यों मिला है? कई लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनका जन्म लेते ही शरीर रुग्ण रहता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि जन्म लेते ही विकलांग जन्म ले लेते हैं, रुग्णता के साथ जन्म ले लेते हैं। किसी का पैर नहीं है तो किसी का आंख नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है। किसी ना किसी प्रकार की उसके जीवन में प्रतिकूलताएं जुड़ करके आई हैं। तो यही भी तो प्रश्न करो, तो इनको मिला है तो ऐसा क्यों मिला? दो प्रश्न आपके सामने मैं छोड़ रहा हूं। आपको मिला है तो क्यों मिला है, और मिला है तो किस लिए मिला है? बात समझ में आ रही है? आपने मानव जीवन को पाया है तो क्यों पाया है, और मानवता से हटकर के किसी ने त्रियंच पर्याय को प्राप्त किया है तो क्यों किया है? बात स्पष्ट है कि हमने किसी पर्याय में पुण्य के कार्य किए होंगे, सत्कार्य किए होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे, तो आज हमें मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल उच्च कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उन लोगों से पूछो जो जैन कुल को धारण करने के लिए तरसते हैं। देवों को पूछो, यहां से मरण करके देव गति को प्राप्त किया, फिर भी कामना कर रहे हैं नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। मनुष्य पर्याय को देव लोग भी तरसते हैं। उनके पास बुद्धि अच्छी है, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर संयम को धारण क्या करते हैं? नहीं कर पाते हैं। उनसे तो हम बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं कि यहाँ पर मनुष्य पर्याय को पाकर के सब कुछ अच्छा अच्छा पाकर के संयम को धारण तो कर सकते हैं। किसी के पास धन की संपन्नता है तो किसी के पास विपन्नता है। आज हमें धन सामग्री सब कुछ प्राप्त हुआ है तो क्यों हुआ है? सुबह से शाम तक आप अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। कभी आपने मन से प्रश्न किया कि मुझे यदि सुख मिला है तो क्यों मिला है? धन संपन्नता मिली है तो क्यों मिली है? वैभव मिला है तो क्यों मिला है? अच्छी बुद्धि मिली है तो क्यों मिला है? स्वस्थ शरीर मिला है तो क्यों मिला है? लावण्य रूप में आपको चेहरा मिला है, शरीर मिला है तो क्यों मिला है? कभी प्रश्न किया? बोलो, चुप नहीं बैठना, बोलो इधर से। आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता रहा तो क्यों मिला? कभी प्रश्न किया आप लोगों ने? यदि हमारे जीवन में रुग्ण आया है, रोग आया, दुख आया, तो यह क्यों आ रहा है? ये तो विचार कर लेते महाराज श्री, हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है तो हमें सारी प्रतिकूलताएं जुड़ रही हैं, रोग ग्रस्त हो रहा हूं, बीमारियां जुड़ रही हैं, संकट आ रहे हैं, चुनौतियां मिल रही हैं। ये किस कर्म के कारण? पाप कर्म के कारण। और हमें सारी पुण्य की सामग्री प्राप्त हुई है तो पुण्य के कारण हमें सब कुछ मिला है। अपने मन से हर रोज प्रश्न करो, जब देर रात तुम बिस्तर पर जाते हो तो बिस्तर पर जाने के पहले आप ये विचार करो, भगवान से क्षमा याचना करो, हे प्रभु आपकी परम कृपा से आज का दिन मेरा बड़ा आनंद संपन्न व्यतीत हुआ है। अब मैं सोने जा रहा हूं, प्राणी मात्र से क्षमा मांग करके सोने के लिए जाएं। प्रभु से कहो कि हे प्रभु यदि हमारा जीवन रहेगा तो पुनः आपके दर्शन करेंगे, अच्छे कार्यों में लगेंगे, धर्म के क्षेत्र से जुड़ेंगे, परमार्थ के कार्यों से जुड़ेंगे, परोपकार के कार्यों से जुड़ेंगे, प्रभु आपकी भक्ति करने, पुनः आपके दर्शन करने, पुनः गुरुओं की वंदना करने, पुनः प्रवचन सुनने, शांति धारा करने, पुनः आपके चरणों में आऊंगा। जब सुबह उठें तो प्रभु को पुनः धन्यवाद दें कि आपकी परम कृपा से आज का दिन मुझे मिला है। इस दिन मैं ऐसा कार्य करूं जिससे हमारी इस पर्याय की उन्नति हो, कहीं मेरे से आज दिन भर में अनर्थ ना हो जाए, गलत ना हो जाए। क्या हम आकर के ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने? बोलो। सब लोग देव दर्शन रोज करते हैं। अभी आप लोगों ने शांति धारा की, सबने शांति धारा की, सबके नाम बोले। क्यों बोले गए? क्योंकि हम प्रभु के चरणों से जुड़ गए।
नाम तो राजा महाराजाओं के नहीं रहे, लेकिन जो धर्म से जुड़ जाता है उसका नाम अपने आप हो जाता है। तो प्रश्न करो, हमें जो मिला है क्यों मिला है? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। औरों से पूछते हैं, रोज आप लोग हमसे पूछते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं, मन में ढूंढते हैं। ध्यान रखना, अगर अपने मन में उत्पन्न होने वाले सवाल को किसी और से पूछोगे तो केवल जानकारी तुम्हारी बढ़ेगी। अपने मन में उत्पन्न होने वाले सवाल तुम यदि किसी और से पूछोगे तो तुम्हारे अंदर जानकारी बढ़ेगी, और अपने मन से उत्पन्न होने वाले सवाल अपने मन से पूछोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, केवल ज्ञान बढ़ेगा। तुम क्या चाहते हो? ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो कि मात्र जानकारी रखना चाहते हो? पर संत कहते हैं, हर दिन आप अपने मन से पूछो कि आज मुझे आज का दिन मिला है तो क्यों मिला है? ऐसा मेरा कौन सा पुण्य का उदय था कि आज मुझे ये दिन प्राप्त हुआ है? कहीं उन लोगों की गिनती में मेरा नंबर नहीं आ गया होता जो कोरोना की त्रासदी में अपने परिवार को छोड़ करके गए, पूरा घर बिखर गया, परिवार बिछड़ गया। उनसे तो हम बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली जीवों में आते। बोलो आते कि नहीं आते? बोलो तो जोर से, आते हो। क्यों आते हो? कहीं प्रश्न किया? उनके साथ आप भी चपेट में आ गए होते तो क्या होता तुम्हारा? इस संसार से तुम विदा हो गए होते, संसार को छोड़ करके चले गए, तुम दूसरी दुनिया में बस गए होते। लेकिन बड़ा सौभाग्य कि आज हमें पारसनाथ भगवान, जो सहस्त्र फणी पारसनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक और पूजन पाठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जानकारी बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर जो ज्ञान हमारे अंदर आत्मा का हो जाता है, वास्तविक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। ज्ञान हमें सावधान करता है और उसी में सावधान मिलता है, समाधान मिलता है। सावधान होगे तब समाधान मिलेगा। अपने मन से यह सवाल करो, कभी तुम्हारे मन में सवाल आता है उठा कि यह सब मुझे क्यों मिला? यह सवाल तो बहुत उल्टा होगा, मुझे यह क्यों नहीं मिला? हे भगवान, आपने सुंदर बनाया पर उतना सुंदर क्यों नहीं बनाया? इस सवाल तो आपके मन में उठा होगा।